जब ये इजलास दोपहर के वक्त शुरू हुआ था तो उस वक्त अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने यह कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी इस इजलास की अहमियत को बढ़ा देगी और इस पर हुकूमती जो नुमाइंदे थे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त मसरूफ़ हैं, श्रीलंका के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उनकी मसरूफियत उनके साथ है, लेकिन 3:30 बजे के बाद वज़ीर-ए-आज़म आ जाएंगे और अब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं ऐवान में। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि यमन की सूरत हाल पर बुलाया गया है खुसूसी तौर पर यह फैसला करने के लिए कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान की फ़ौज भेजी जाती है या नहीं यमन, इस पर इस वक्त इज़हार ख्याल किया जा रहा है डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से। मैं पढ़ता हूं, अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर or as the case may be the chairman resign his seat and thereupon his seat shall become vacant। अब आइन में इतनी क्लियर कमांड है कि thereupon his seat shall become vacant और shall का मकसद आप समझते हैं कि उसमें कोई अगर मगर इफ बट्स हावेवर की गुंजाइश नहीं है। और आइन की रूह से अगर आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने तमाम मुस्तफी शुदा अराकीन के बिहाफ पर यह कहते हैं कि हमने इस्तीफे दिए और वापस भी नहीं लिए, वो आज भी आपके चैम्बर में पड़े हुए हैं और आप स्पीकर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैं ये समझता हूं कि स्पीकर साहब ये कानून साजों के ऐवान हैं और पहली इंटरप्रिटेशन जो आइन बनाने वाले हैं उनकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए और अगर यहां कोई इख्तलाफ है तो फिर शायद कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करे। यह संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है, आइन के मनाफी काम हुआ है और तहरीक इंसाफ के जो मुस्तफी शुदा अराकीन आज जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आए हैं, मैं समझता हूं कि इस हाउस की नजर में, हमारी नजर में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नजर में, लीडर ऑफ द हाउस की नजर में और चीफ कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर या आज के चेयरमैन की नजर में वो स्ट्रेंजर्स होने चाहिए। और स्ट्रेंजर्स की मौजूदगी में अगर आप हाउस चलाएंगे तो इस हाउस की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर भी एक क्वेश्चन आएगा और वो सवाल आया है और वो सवाल मैं उठा रहा हूं कि ये एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त सेशन हो रहा है जिसमें स्ट्रेंजर्स को अलाउ किया गया। आज अगर आप मुस्तफी शुदा अराकीन को अलाउ करेंगे तो कल ये जो ऊपर गैलरी में लोग बैठे हुए हैं फिर इन्हें भी, और ये जो बैठे हुए यहां पर और ये जो मीडिया, इन्हें भी फिर अंदर आने की इजाजत होनी चाहिए स्पीकर साहब। और इसमें फिर and it is a voluntary, it is a case of voluntary resignations under Article 64 Clause 1 coupled with continuous non-stop absence from the participation in the House proceedings for more than 7 months। यहां तो 40 दिन पर जो है वो ये हाउस को इख्तियार है कि उसका नोटिस लेके, और मैं क्लॉज 2 भी पढ़ता हूं, अ हाउस मे डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट इफ विदाउट लीव ऑफ द हाउस ही रिमेन्स एब्सेंट फॉर 40 कॉन्सिक्यूटिव डेज ऑफ सिटिंग। मैं पूछता हूं, हमारा ये इस्तेहकाक है अगर JUI की इस तरह की करारदादें फ्लोर ऑफ द हाउस पर हैं, आपके सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड पर हैं, तो फिर उन मोशंस को, तहारीक को इस आइन से बालातर होकर किस आइन और कानून के जरिए आपने रोका है, उन्हें हाउस में क्यों नहीं लाया गया, हाउस का सेंस क्यों नहीं लिया गया?
स्पीकर साहब, अभी भी कहा जा रहा है कि हमने इस्तीफे दिए, स्पीकर ने कबूल नहीं किए। मेरे ख्याल में ये बहुत, ये देखें आईन पाकिस्तान है, ये मोम की गुड़िया नहीं है। इसको हम आईन के सबसर्विएंट पाबंद और ताबे हैं। आईन हमारा सबसर्विएंट पाबंद और ताबे नहीं है। स्पीकर साहब, इस बात को याद रखें। और ये हम अपनी सियासी मसलहतों के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए और ये नाम नहाद दावे कर रहे हैं कि जमहूरियत के फरोग के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ये और ज्यादा बाइस निदामत और शर्मिंदगी। स्पीकर साहब, इससे ज्यादा कि हमारा दावा ये, डॉक्टर साहब, हमारा दावा ये, आई गेट योर पॉइंट, आपने बात कर ली। अब आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो। माइक खोलें, माइक खोलें। डॉक्टर साहब, काइंडली वाइंड अप, बिकॉज़ मैं वाइंड अप कर रहा हूं। आई विल गिव यू अ डिटेल। स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी इज ए बॉडी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ दैट बॉडी। रूह है उसकी। अगर आपने जमहूरियत के जिस्म से आईन को फारिग कर दिया और निकाल दिया और उसके बाद जमहूरियत के दावे करेंगे तो ना सिर्फ वो खोखले होंगे बल्कि झूठे भी होंगे और लोगों को फरेब देने के मुतरादिफ होंगे। अगर मैंने जवाब देने इस्तीफा देने वाले आज भी उस पर कायम है, बात आप रिपीट तो कर रहे फिर हैं। उनकी भी मॉरल अथॉरिटी होती है। आपके जरिए से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपने मुझसे कि वो भी अपनी मॉरल अथॉरिटी को समझे, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और वो ये कह दें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, पता नहीं हमारी जगह किसी और ने दिए, तो शायद बात बन जाए। इससे कम पर बात नहीं। ओके, आई गेट योर पॉइंट। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हो गई बात। आई हैव गॉट योर पॉइंट। नाउ प्लीज तशरीफ रखें। आप प्लीज तशरीफ रखें। आगे, आई हैव गॉट योर पॉइंट। आप नाउ यू आर रिपीटिंग थिंग्स। आ गई डॉक्टर साहब। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आइन से मुआवरा नहीं। आप प्लीज तशरीफ रखें। नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। जो इशू अंडर डिस्कशन है, दैट इज सच एन इंपॉर्टेंट इशू कि एनी वॉकआउट इज गोइंग टू, यू कैन नॉट वॉक आउट विदाउट हियरिंग मी। यू कैन नॉट वॉक आउट विदाउट हियरिंग मी। आप मुझे सुनेंगे, फिर फैसला कीजिएगा। आप मेरी बात सुनेंगे, फिर फैसला कीजिएगा कि आपने वॉकआउट करना है या नहीं। शुक्रिया। थैंक यू। आप प्लीज, आप जरा डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। 1 मिनट खामोशी। डॉक्टर साहब, आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो वॉकआउट का मकसद खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपका वॉकआउट का मकसद खत्म हो जाएगा।